सो हे गाइस, दिस इज सुशांत ठाकुर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली यार क्यूसेट के स्पॉट एडमिशन की शेड्यूल एंड इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हुआ यार, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरे कुछ काम आ गए थे। तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन इसकी देख सकते हो, राइट। तो आपके बहुत सारे सवाल थे कि भैया स्पॉट राउंड एक्चुअली होता क्या है, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या उसके लिए अलग से फ़ी जमा करना होता है, क्या उसके लिए अलग से सर्टिफिकेट जमा करना होता है, राइट। तो बहुत सारे जो आपकी डाउट्स थे, राइट, उस सारे को हम इसके नोटिफिकेशन से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि भैया स्पॉट एडमिशन होता क्या है। तो किसी भी कॉलेज में यार कुछ सीट्स वैकेंट रह जाती है, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसके बावजूद कुछ सीटें वैकेंट रह जाती है। तो उन सीट्स को फुलफिल करने के लिए कॉलेज एक स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग कंडक्ट करवाती है, जिसे हम स्पॉट राउंड ऑफ काउंसलिंग बोलते हैं, राइट। तो क्यूसेट की कोचिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो स्पॉट राउंड है वो आपका 17th एंड 18th ऑफ नवंबर को कंडक्ट करवाई जाएगी, राइट। वो आपका ऑनलाइन मोड में होगा। बाकी साल क्या होता था पिछले पास्ट ईयर्स में कि आपको एटलीस्ट स्पॉट राउंड में तो आपको फिजिकली कॉलेज पे जाके आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होता था, आपको फी पेमेंट करना होता था, सारा कुछ आपको फिजिकली जाकर करना पड़ता था। बट इस बार क्या है, सारा कुछ आपका ऑनलाइन मोड में हो रहा है, राइट। उसके बाद इस प्रोसेस के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका 13th एंड 14th को आप कर सकते हो, ठीक है। अब सवाल है आपका कि भैया कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो देखो, जिन बच्चों की क्यूसेट में रैंक लिस्ट आई होगी, ठीक है, क्यूसेट में आपकी अगर रैंक लिस्ट आई थी, कुछ भी रैंक हो, दैट डजंट मैटर, जो भी रैंक आई थी आपकी, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आपने पहले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा था, आपकी मान लो फ़ी पेमेंट करने में कोई मिस्टेक हो गई, उस कारण आपका काउंसलिंग छूट गया होगा, आपका मान लो कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में मिस्टेक होने के कारण काउंसलिंग छूट गया होगा, राइट। तो उन सारे बच्चों को एक बार फिर से मौका मिला है, यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है, आप एक बार पार्टिसिपेट करने का आपको फिर से एक मौका मिला है, राइट। तो वो सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑलराइट। उसके बाद किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आप अपने कैंडिडेट पेज पे लॉगिन करोगे, ठीक है, अपने लॉगिन पेज पे जाओगे, वहाँ पे आपको स्पॉट एडमिशन का एक लिंक मिलेगा, राइट। आप यहाँ पे लॉगिन करोगे, राइट। यहाँ पे जब लॉगिन करोगे फिर आपको वहाँ से लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप स्पॉट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक सजेशन मेरी यहाँ पे मानो यार कि अगर मान लो आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिले, मतलब मुझे कोई ब्रांच अलॉट शायद ना हो, राइट, उस केस में क्या करो, सेलेक्टिव बनो, ठीक है, वही सारे ब्रांचेस डालो जो आपको लगे कि मिल सकता है, राइट। तो अब पहले जब आपने लॉगिन कर दिया, फिर क्या होगा कि 17th एंड 18th को क्या होगा, एक ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करवाई जाएगी, ठीक है। वहां पे आप सबको बुलाया जाएगा एंड आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो भी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको प्रायोरिटीज चूज करना पड़ेगा। मान लो सीएसई में 10 सीट खाली है, ठीक है, सिविल में 8 सीट खाली है और आपका रैंक आ गया, आपका नंबर आ गया, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा ब्रांच चाहिए इनमें से, राइट। तो अगर मान लो आपने सीएसई ले लिया तो उसके बाद क्या होगा, सीएसई में 9 सीट खाली रह जाएंगे, फिर अगले बंदे ने भी सीएसई ले लिया तो सीएसई में 8 ही सीट खाली रह जाएंगे, राइट। तो ये आपके ऊपर होगा अकॉर्डिंग टू योर रैंक, राइट। उसके बाद आपकी जितने भी ऑनलाइन मीटिंग के जो डिटेल्स होंगे वो आपके ईमेल आईडी पे भेज दिए जाएंगे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर मान लो किसी इशू से, मान लो नेटवर्क प्रॉब्लम है या फिर आपका डेटा खत्म हो गया, किसी कारण से अगर आप वो मीटिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो तो उस केस में आपकी स्पॉट एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, राइट। दूसरा है कि अगर मान लो आपको अलॉट हो जाता है, इफ़ अलॉटेड, ठीक है, उस केस में आपको सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एंड प्रिस्क्राइब्ड फी जो होगा वो विदिन 2 आवर्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो आपकी फिर अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी। तो आप अपने सारे फी वी सब तैयार रखना पहले से, ठीक है, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी है, नेट बैंकिंग, सारा कुछ पहले से रेडी रखना, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ये प्रॉब्लम होगी तो आपकी अलॉटमेंट कैंसिल कर दी जाएगी, राइट। और स्पॉट एडमिशन फॉर एससी एंड एसटी कैंडिडेट वो भी आपका साइमल्टेनियसली ही हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए कोई अलग प्रोसेस नहीं होगा, राइट। तो आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ब्रांचेस ढंग से सेलेक्ट करना, ठीक है, क्योंकि आपको फिर से एक बार चॉइस फिलिंग का मौका मिल रहा है, राइट। एंड पार्टिसिपेट करो सारे, जिनको भी मान लो कोई आईटी में हो उसको सीएसई चाहिए तो वो भी पार्टिसिपेट करो, जिसको कुछ ना अलॉट हुआ हो, ठीक है। मेरे कमेंट्स में यार कुछ बच्चों ने बोला कि भैया मुझे कुछ नहीं मिल पाया, तो देखो यार अभी भी होप है, आप ट्राई करो, ठीक है, बहुत सारी सीट्स वैकेंट हैं, आपको डेफिनेटली मिलेगा, तो होप रखो और फोड़ के आओ। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, चलो बाय बाय।